बेटे आपका सभी का स्वागत है नॉलेज प्लेनेट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। बेटे स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक के अंदर आपको 3 चीजें निकालनी है बेटे, मीन, मोड और मीडियन। आज आपको बेटा मीन निकालना सिखाएंगे। मीन जो अब तक आपने पढ़ा है, मीन से तात्पर्य है बेटा एवरेज। मीन निकालने के बेटा क्लास 10 सीबीएसई के अंदर 3 फॉर्मूले। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा बेटा डेविएशन मेथड और तीसरा बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। आपको एक एक चीज हम विस्तार से बताएंगे बेटे, जुड़े रहिए हमारे से ऑनलाइन क्लासेज में। स्टैटिस्टिक के सवाल निकालोगे, आपको बेटे क्लास इंटरवल लिखा हुआ मिलेगा। आप अपने बुक्स में देखना, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल जैसे 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580 और बेटे 580, 600। जो इस प्रकार ग्रुप के अंदर लिखा हुआ हो बेटा, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगा बेटे। क्लास इंटरवल के बाद आपको सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालना होगा बेटा। क्लास मार्क को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। ये एक्स बेटा जैसे कि एक क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में पहले लोअर लिमिट और बेटा ये अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा ये गैप और या विड्थ, अलग अलग नामों से पहचानते हैं बेटे। यहां पर 520 माइनस 500 गैप आया बेटा 20। आप ध्यान से देखना, इस क्लास इंटरवल में भी गैप 20 है, सेकंड लाइन के अंदर भी गैप 20 है, तीसरे में भी गैप 20 है बेटा, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। यदि गैप इक्वल हो तब क्या करना है? तो बेटा सबसे पहले अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ये क्लास मार्क निकालने का तरीका है। जैसे 500 और 520 डिवाइडेड बाय 2 और बेटा हमारा आंसर आया 510। अब बेटा आपको पेपर के अंदर ये बाकी सोल्व नहीं करने। वैसे क्लास मार्क आप इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग सोल्व नहीं करना। गैप को ऐड कर दीजिए, ऐड गैप या विड्थ जो हमने नाम बताया भी आपको। जैसे इस सवाल में गैप आया बेटा 20, तो 510 में बेटा 20 ऐड किया 530, 550, 570 और बेटा 590। ये बेटा गैप को ऐड कर दीजिए, आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं होगी।
क्लास मार्क को बेटा x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क के बाद बेटा हम निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन को d से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, और इसका एग्जैक्ट फार्मूला है कि x ith में से a माइनस कर दीजिए। अब आप समझिए ये a है क्या? a इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन। आपको नोट्स में बाद में समझाएंगे बेटे। अज्यूम्ड मीन का मतलब है बेटा 1 2 3 4 5 लाइन में किसी बीच वाली लाइन को अज्यूम कर लेना, यानी इसको हमने a माना, यानी इसी को बोलते हैं बेटा अज्यूम्ड मीन। यानी हमने सवाल को आसान करने के लिए मीन को पहले ही लेट कर लिया 550। अब बेटा यहां हम आसान करने के लिए पूरी लाइन को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट का मतलब है बेटा डेविएट करेंगे। जैसे यहां 0 बेटा कब आएगा? जब -550 होगा। ये a बेटा हर एक में से माइनस करना है, लेकिन माइनस करने में बहुत परेशानी रहेगी आपको, आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए आपको हर एक में माइनस नहीं करना। जो बेटा गैप है, गैप या विड्थ जो अभी आपको बताया, आपको सिर्फ उसकी टेबल करनी है। टेबल कैसे? गैप कितना बेटा 20 की टेबल बोलिए। 21 जा 20, 22 जा 40, ऐसे ही ऊपर बेटे 21 जा 20, 22 जा 40 बेटे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। यदि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका बताने के लिए आप पेपर में इस स्टेप का फॉलो करना बेटे। डेविएशन के बाद आता है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन बेटा, स्टेप डेविएशन को u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा u निकालते कैसे हैं? अज्यूम्ड मीन को 0 ही रहने देंगे आप। अब तक बेटा हमने गैप की टेबल पढ़ी, अब आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है। काउंटिंग 1 2, ऊपर भी बेटा 1 और 2, जैसा कि हमने डेविएशन में किया, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऐसे ही बेटा यहां ऊपर माइनस। दोबारा सीखिए। सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको सवाल में मिलेगा। चेक करना है क्या गैप बराबर है। यदि गैप बराबर हो तो बेटा क्लास मार्क आसानी से निकलेगा और हम स्टेप डेविएशन निकालेंगे। यदि गैप बराबर नहीं होगा तो बेटा हम क्लास मार्क निकालकर इस फार्मूले से और ये आगे के 2 स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए बेटे, कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। गैप इक्वल होगा तो ही हम स्टेप डेविएशन की तरफ जाएंगे, अन्यथा हम क्लास मार्क निकाल के खत्म करेंगे। और क्लास मार्क का तरीका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे बेटा हर एक लाइन का निकालेंगे और समाप्त। लेकिन यदि गैप बराबर है तो आप डेविएशन निकालिए। डेविएशन के लिए किसी भी एक बीच वाली लाइन को 0 अज्यूम कीजिए। 0 कब आता है बेटे? जब माइनस होगा, तो बेटा पूरी लाइन में से माइनस कर देना है। आप अलग अलग माइनस करके देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। इसलिए आसानी के लिए आप गैप और विड्थ की टेबल बोलिए। गैप जैसा कि 20 आया, 20 की टेबल बोली। 21 जा 20, 22 जा 40, ऐसे ऊपर टेबल बोलनी है बेटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर बेटा स्टेप डेविएशन, यहां टेबल है बेटा और यहां पे काउंटिंग।
नीचे बेटा प्लस, आगे माइनस। बेटा इसके बाद आपका दिया हुआ होता है बेटे सवाल में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल आपको गिवन मिलेगा बेटे। पहली चीज क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, डेविएशन, स्टेप डेविएशन और बेटे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। आशा करता हूं आपको क्लास इंटरवल से क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, फिर डेविएशन कैसे निकालते हैं, फिर बेटा स्टेप डेविएशन कैसे निकालते हैं, आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बेटा आप आगे समझना, फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई होती है बेटा, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा बेटे, एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक का पहले एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बेटा, क्लास इंटरवल के बाद क्या निकालना था? क्लास मार्क। क्लास मार्क को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को ऐड किया बेटा, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप सोल्व करोगे बेटा, ये आया 510। ऐड गैप बेटा, गैप जोड़ा 530, 550, 570, 590। बेटा किसी भी एक को आप जीरो लेट कीजिए, अज्यूम कीजिए। जिस चीज को अज्यूम करोगे बेटा दैट इज कॉल्ड ए, दैट इज कॉल्ड ए। बेटा आपको सिर्फ क्लास मार्क से आगे डेविएशन, डेविएशन का मतलब बेटे डी, और डी निकालने के लिए आपको टेबल बोलनी है बेटा गैप की। 21 जा 20, 22 जा बेटा 40, 21 जा 20, 22 जा 40। ऊपर बेटे माइनस माइनस। इसके बाद बेटा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, और बेटा स्टेप डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और बेटा यहां आपको काउंटिंग 0 1 2 1 2। आप इतने समझदार तो बच्चे हैं ही, काउंटिंग तो आती है बेटा। ऊपर माइनस। अब बेटा आप फ्रीक्वेंसी देखिए, आप अपने क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है। 12, 14, 8, 6 और 10 बेटा। अब बेटा करना क्या है, फ्रीक्वेंसी की और यू की मल्टीप्लाई करनी है, फ्रीक्वेंसी और यू की मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा याद रखना, ये मैं निशान लगा रहा हूं आई, आई, आई का मतलब है आई एथ, ये रिप्रेजेंट करता है पहली लाइन को, यानी पहली लाइन की मल्टीप्लाई पहली लाइन से, दूसरी की मल्टीप्लाई दूसरे से, तीसरे की मल्टीप्लाई तीसरे से, चौथे की बेटे ऐसे कंटिन्यू। यानी आपको लाइन का विशेष ध्यान करना है, इसलिए जब भी आप पेपर में करो कम से कम एक लाइन छोड़कर ही आगे बढ़ना। बेटा मल्टीप्लाई किया बेटा, -24, -14, 0, 6 और बेटा 20। अब इसको सोल्व कैसे करना बेटा, एक एक टर्म को पकड़िए। 20, 24, अरे -4 का ही तो डिफरेंस है। 6, 4, अरे 6 में से 4 गए 2, बेटा ये 2, अरे बेटे -12, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्व करना है। लास्ट में क्या बचा, -12। इस पूरी लाइन का जोड़ -12। अब बेटा इस पूरी लाइन की यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ देखिए, 12 और 14, 26, 8, 34, 40 और बेटा 50। यानी बेटा ये 50 जो है सम है
ये बेटा सिग्मा, इसका मतलब है सम, जोड़, किसका, फ्रीक्वेंसी का, कहा, आयत का बेटे, यानी पहली लाइन से लेकर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, सबका फ्रीक्वेंसी का जोड़ बेटे। अच्छा बेटे ये क्या है, सम है, किसका, एफ का और यू की प्रोडक्ट का, बेटा पहली लाइन का, दूसरी लाइन का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, यानी सभी लाइनों का जोड़। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसको बेटे पॉज कर करके देखना, अज्यूम्ड मीन को, फ्रीक्वेंसी के जोड़ को, और ये बेटे। अब बेटे हमारा फॉर्मूला सबसे पहले कहता है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमने आपको स्टेप डेविएशन कराया है तो आप डायरेक्ट से पहले स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखिए। समझाऊंगा बेटे आपको, ए प्लस, अब बेटा सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका, एफ आईएथ का और यू आईएथ का, अपोन, एक अपोन में नहीं है बेटे, खाली फ्रीक्वेंसी और यू के मल्टीप्लाई का बेटा, सिग्मा एफ आईएथ। पुट वैल्यू एंड फाइंड आंसर। चलो बेटे, ए का मतलब बेटा 550 प्लस फ्रीक्वेंसी और यू की मल्टीप्लाई बेटा -12, बेटे एफ और यू की मल्टीप्लाई कितना, -12, पुट वैल्यू -12 अपॉन फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना बेटे 50 और मल्टीप्लाई बेटे यहां पर एच और लिखना बेटा, एच गैप, गैप कितना था बेटा इसका 20। अब बेटा इस सवाल को सोल्व कर, बेटा इसको छेड़ना नहीं और बेटा ये जो फ्रैक्शन में इसको छोड़ना नहीं, 0 0, ये तो बेटा है ही हमें, जैसे कि बताया इसको छेड़ना ही नहीं, प्लस और माइनस माइनस, 12 2 जा 24 अपॉन 5, इसको सोल्व कीजिए बेटा अलग से, 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, 20 4.8। अच्छा बेटा 550 में से 4.8 माइनस कीजिए बेटा, बेटा डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 5, और बेटा क्योंकि 2 में है तो 2 डेसिमल तक लिख देते हैं, तो बेटा आंसर, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। आप बेटा एक बार होल्ड करना और दोबारा से ये कैलकुलेशन आप उतार लेना बेटे, मीन निकालते हुए 3 फार्मूले मिलेंगे। पहला फार्मूला डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, ये बेटे वहां इस्तेमाल होता है जहां गैप इक्वल ना हो, याद रखना गैप इक्वल ना होने की स्थिति में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना। सिग्मा, सिग्मा का मतलब बेटे जोड़, एफ की मल्टीप्लाई करना बेटे एक्स के साथ और सीधा डिवाइड कर देना बेटा फ्रीक्वेंसी के जोड़ से, पहला मेथड। दूसरा बेटा डेविएशन मेथड, जो हमने आपको डी निकालना सिखाया, डी में आपने देखा होगा अज्यूम्ड मीन को माइनस किया था, रिवाइंड करके देखना बेटा, ए माइनस किया था तो ए को प्लस किया बेटा, और अब एफ की मल्टीप्लाई डी के साथ और बेटा डिवाइड कर दिया एफ से, एफ आईएथ, आईएथ का मतलब समझना बेटा लाइन से तात्पर्य ये कि पहली लाइन से आखिरी लाइन तक, हो सकता है बेटा 10 क्लास इंटरवल हो, 20 हो, 25 हो, 1000 हो, तो जितनी भी लाइंस हैं सभी का सम। तीसरा बेटा स्टेप डेविएशन, बेटे देखो यहां से ये फार्मूला बना,
इसके आगे यहां ए प्लस, अब एफ की मल्टीप्लाई यू के साथ जैसे कि अभी कराया, फ्रीक्वेंसी का और बेटा मल्टीप्लाई बाय एच। बेटे तीनों फार्मूले में पहला मेथड डायरेक्ट मेथड मोस्टली यूज होगा, विड्थ नॉट इक्वल। और बेटे इन फार्मूलों का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि यहां कैलकुलेशन मुश्किल रहेगी और यहां लास्ट में कैलकुलेशन आसान रहेगी। बेटे एक एक चीज को आप लिख लीजिए। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, बेटे एच गैप या विड्थ, और निकालने का तरीका बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा सिग्मा, सिग्मा रिप्रेजेंट सम, आई रिप्रेजेंट लाइन फर्स्ट टू एन, यानी पहली से लेकर एन तक। एफ आई एथ, यू आई एथ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू। तो बेटा पुट वैल्यू, फाइंड आंसर, आप एक बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं रहेगी। यदि अभी भी आपको कॉन्सेप्ट में परेशानी महसूस हो तो हमारे नॉलेज प्लेनेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिए और ज्यादा सीखिए। धन्यवाद।